वाह पापा वाह, हिम्मत नहीं है आप में, लेकिन दुनिया के लिए शर्म बहुत है आप में। आपका बेटा आपकी आंखों के सामने था, लेकिन आपने उसे गले तक नहीं लगाया। फिर इनका फोन ही नहीं लग रहा है, कब से ट्राई कर रही हूं। द्वारका, भल्ला की रिसेप्शन में जाना ही या नहीं? द्वारका। जी मैडम। साहब का फोन आया था? जी नहीं मैडम, ड्राइवर आया था, बता रहा था कि साहब कंपनी के गेस्ट हाउस में है। ठीक है। कंपनी गेस्ट हाउस? इस वक्त कौन आया होगा? आप जानते हैं, मैं आपसे मिलने के बाद जब अपनी मां से मिला तो उन्होंने मुझसे क्या सवाल पूछा? उन्होंने मुझसे पूछा कि रुद्र बेटा तुम्हारे पापा कैसे हैं? और जानना चाहते हैं मैंने उन्हें क्या जवाब दिया? मैंने कहा वो तब भी बुज़दिल थे और आज भी उतने ही कायर हैं। क्यों? मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी पापा? रुद्र, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी ये भावनाएं मैं समझ सकता हूं, पर एक पल के लिए खुद को मेरी जगह रख के। नहीं नहीं, आपकी तरह सोचने के लिए मुझे बहुत स्वार्थी बनना पड़ेगा, अपनी नजरों में गिरना पड़ेगा। आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मिस्टर वीरेंद्र रायजादा, द बिजनेस टाइकून। रिश्तों को भी फायदे नुकसान में तोलते हैं। खुद तो अपनी पत्नी और अपने परिवार के सुख में खो गए और उसे भूल गए जिससे एक वादा किया था, जिसकी कोख में आपका बच्चा था, उसे भूल गया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा आपकी आंखों के सामने। क्या चाहते हो मुझसे? मेरी मां को अपना लीजिए, जवाब दीजिए, बोलिए, क्या आप मेरी मां को अपनाने के लिए तैयार हैं? रिश्तों की भाषा तो आपको समझ में नहीं आती, लेकिन लेन देन की भाषा तो आपको समझ में आती होगी। मेरी मां को तो अपनाने से आपने साफ इनकार कर दिया, पर उसको सब कुछ तो हक आपको देना ही पड़ेगा। आपकी प्रॉपर्टी में जितना हिस्सा आपकी पत्नी मिसेस कविता रायजादा के नाम पर है, उतना ही हिस्सा मेरी मां के नाम पर कर दीजिए। अगर आपने मेरी मां को उसके हिस्से का हक दे दिया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी जबान बंद कर लूंगा। दुनिया को यह राज कभी मालूम नहीं पड़ने दूंगा कि हमारे बीच बाप बेटे का रिश्ता है। अब आपके पास फैसला करने के लिए 24 घंटे, 28 साल का हिसाब किताब पूरा करने के लिए 24 घंटे काफी है ना? कविता, तुम यहां? पर आप मुझे यहाँ देखकर इतने हैरान क्यों हैं? मैं तो देखने आई थी कि अपने गेस्ट हाउस में कौन सा खास मेहमान ठहराया गया है। नमस्ते मैम। नमस्ते। कौन हो तुम? अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैं कौन हूं? क्या पहचान दूं अपनी जो आप समझ जाए कि मेरा रिश्ता? कविता, वो तितली ने कहा था ना कि उसका कोई रिश्तेदार नया नया शहर में आया है। आज इसको हमने ऑफिस में ही जॉब दिया है। कमाल है, इसके बारे में मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। लेकिन वीरेन, आपको इस वक्त यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? कविता, वो एक जरूरी फाइल इसके पास थी, कल ऑफिस में उसकी बहुत जरूरत थी, मैंने सोचा इसको लेता ही जाऊं मैं। पर आपको मुझे बताना चाहिए था कि आपने इसे यहाँ ठहराया है। आपसे छुपाकर जो रखा था इन्होंने मुझे। नहीं नहीं, वीरेन भूल गए होंगे, वरना मुझसे कुछ नहीं छुपाते। चले वीरेन। चलो। सर, याद रखिएगा, आपके पास 24 घंटे हैं फैसला लेने के लिए। सिर्फ 24 घंटे? कैसा फैसला? वो एक नया प्रोजेक्ट है, उसका इंपॉर्टेंट फैसला।
सर याद रखिए। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं उन्हें भूलने नहीं दूंगी। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। नफरत करता हूं मैं, नफरत करता हूं मैं इस इंसान से। जो कुछ उन्होंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ किया, उसके लिए वो तुम्हारी नफरत के ही काबिल है, प्यार के नहीं। रुद्र, तुमने अपनी माँ का हक मांगकर बिल्कुल ठीक किया, और तुम्हें तुम्हारा हक मिलकर रहेगा, क्योंकि मिस्टर वीरेंद्र रायजादा अपने अतीत पर पर्दा डालने के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि अब उनमें इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो अपने अतीत को अपनाकर अपने आज के सामने ले आए। अब आपके पास फैसला करने के लिए 24 घंटे, 28 साल का हिसाब किताब पूरा करने के लिए 24 घंटे काफी हैं। मिस्टर रायजादा, एक बात आप समझ लें कि मैं सुंदरी नहीं, मैं रुद्र हूं, और मैं आपको इस तरह हमारी जिंदगी से खेलकर जाते हुए नहीं देख सकता। मेरी मां ने आपकी वजह से क्या क्या दुख उठाया, क्या क्या रुसवाइयां सही, मैं गिन गिन कर उसका बदला लूंगा। आप उसे भूल सकते हैं, लेकिन रुद्र उसे नहीं भूल सकता। अगर आप ये बात मानते हैं तो अभी भी अपनी भूल सुधार लीजिए, अपना लीजिए मेरी मां। वादा करता हूं कि उसी पल आपकी हर एक भूल मैं माफ कर दूं। ठीक है, अगर आप अपने अतीत को दुनिया के सामने लाने से डरते हैं तो मैं आपके अतीत को दुनिया के सामने लाऊंगा। ये बात आप समझ लीजिए, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। मिस्टर वीरेंद्र रायजादा, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं, ये मेरी मां का हक है, इसलिए मैं उन्हें यह हक दिलवाना चाहता हूं। अभी भी मौका, मेरी मां को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, बस बस बस। मैं आपको इस तरह हमारी जिंदगी वजह से अपना लीजिए मेरी मां, छोड़ने वाला अभी भी मैं वादा करता हूं कि मां पर आपकी हर एक भूल में माफ कर दूंगा। नहीं, जाओ यहां से। आपने जैसे कहा था, मैंने पेपर्स बिल्कुल वैसे ही तैयार कर दिए हैं। बस एक काम बाकी है, इन पेपर्स पर कविता जी के सिग्नेचर्स भी जरूरी है। क्यों? क्या मेरे साइन से ही काम? मिस्टर रायजादा, आपकी सारी प्रॉपर्टी आपके और कविता जी के जॉइंट नेम पर है। जितना आपका हक है उतना ही हक आपकी पत्नी का भी है। सो आई विल मेक अ मूव। आप बस कविता जी के सिग्नेचर्स करवा लीजिएगा। बाय। क्या कहूंगा उसको? कैसे ये कह पाऊंगा कविता से कि जितना हक तुम्हारा है रायजादा खानदान की जायदाद पर, उतना ही हक सुंदरी का भी है। नहीं, मैं कविता को नहीं बता पाऊंगा ये। वीरेन, आ गए आप? वीरेन देखो ना, अपनी पुरानी यादें ताजा कर रही हूँ।
these albums are also a wonderful thing, है ना? ये देखिए तारा कैसे मुंह फुला के बैठी है, so sweet. और ये देखिए वीरेन कविता, तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए थे कुछ पेपर्स में। अच्छा, रख दीजिए ना, बाद में कर लेती हूँ। नहीं, ये बहुत जरूरी पेपर्स हैं, अभी साइन करना पड़ेगा। वीरेन, अच्छा ये देखिए ना, जब अंतरिक्ष पैदा होने वाला था, see how huge I'm looking. आपको बहुत बड़ा ऑफर मिला था, याद है? और जब ध्रुव पैदा हुआ था तो हमारी फैक्ट्री शुरू हुई थी, है ना? स्टैम्प पेपर? स्टैम्प पेपर क्यों वीरेन? अब इसे पढ़ने मत बैठ जाओ, इट्स अ लीगल मैटर, यू नो। लीगल मैटर? कैसा लीगल मैटर वीरेन? डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का। मुझे विश्वास नहीं था। आप भी ना वीरेन, आप पे विश्वास नहीं करूंगी। अपने आप से ज्यादा आप पे भरोसा करती हूँ। कहाँ करना? ये मुझे यहाँ कर दो। बस हो गया, अब तो कोई मुश्किल नहीं होगी ना आपको? इसमें वो सारे हक हैं जो पिछले 28 साल में तुम्हें नहीं दे पाया हूं। मैंने अपना वादा पूरा किया है, अब तुम भी अपना वादा याद रखना कि हमारे इस रिश्ते का राज तुम हमेशा राज ही रखोगे। वादा करके तोड़ना मैंने नहीं सीखा। शुक्र है भगवान का कि आपका बेटा होते हुए भी आपकी एक कमजोरी मुझे विरासत में नहीं मिली। एक बार फिर से ये वादा करता हूं कि मैं अपनी जुबान से दुनिया के किसी भी शख्स को कभी नहीं बताऊंगा कि आप मेरे बाप हैं और मैं आपका बेटा। आपके बेटे ने आपको आपका पहला हक दिलवा दिया। मां, ये कागज का टुकड़ा बहुत कीमती है। ये कागज आपको रायजादा खानदान की सारी संपत्ति, धन दौलत में बराबर का हिस्सा देता है और बराबर का दर्जा भी देता है। रुद्र, ये सब मेरे लिए अहम नहीं है। मेरे लिए सिर्फ एक बात अहम है, और वो ये है कि क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें अपनाया? क्या तुम्हें देखकर वो खुश हुए? उन्हें तुम्हारी बातों पर यकीन हुआ या नहीं? यकीन करना पड़ा मां। तुम क्या समझती हो? मिस्टर रायजादा को तुम्हारे प्यार और तुम्हारी भक्ति की भाषा समझ में आ गई? नहीं मां, नहीं। मिस्टर रायजादा को सिर्फ एक भाषा समझ में आती, और वो है धमकी की। और जानती हैं,
उन्हें वो चीज जो आज भी प्यारी है वो है उनका नाम, उनकी इज्जत। बस उस पर कहीं दाग न लग जाए, इसी डर से, सिर्फ इसी डर से उन्होंने इन प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर दिए। अब देखिए, ये देखो, ये उस कविता रायजादा के सिग्नेचर है जिसकी वजह से वीरेंद्र रायजादा ने आपका तिरस्कार कर दिया था। इस तिरस्कार की बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ी है उसे। रुद्र, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा मतलब है, ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों आंटी, आप इतने नर्म दिल क्यों हैं? इस दुनिया में इंसान को इतना भोला भी नहीं होना चाहिए। इंसानियत और शराफत को दुनिया कमजोरी समझती है। घी टेढ़ी उंगली से ही निकालना पड़ता है। अभी तो आपको सिर्फ जायदाद में आपका हिस्सा मिला, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आपको इस घर में आपका हक और पत्नी का वो दर्जा मिलेगा जो कविता रायजादा का। हाँ माँ, मैं आपको आपका हक दिलवा कर ही रहूंगा। और फिर देखना, दुनिया की नजरों में आपकी और हमारी भी वही इज्जत होगी जो उस खानदान के और लोगों की है। और ये हक मैं आपको दिलवा कर ही रहूंगा, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, कीमत पर, कीमत पर, कीमत पर। माँ के उस घर में कदम रखने से पहले तुम उस घर में अपना गृह प्रवेश करोगे। रुद्र, मैं चाहती हूँ कि तुम उस घर की नींव को खोखला कर डालो, और उसके लिए तुम्हें उस घर की जमीन में दरारें डालनी होंगी। इसलिए हमारा अगला कदम होगा तुम्हारी उस घर में एंट्री। निहारिका, रुद्र वही करेगा जो तुम उसे कहोगी। रुद्र, मैं चाहती हूं कि तुम दीमक बनकर उस घर की खुशियों को खत्म कर डालो। कल तुम उस घर के अंदर होगे और उसके बाद रायजादा खानदान तहस नहस हो जाएगा। रुद्र, इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि कर्ण के आने के बाद महाभारत ने भी नया मोड़ लिया था। कर्ण भी अपने हक के लिए ही लड़ने गया था। जानता हूं निहारिका, कर्ण के आते ही नया मोड़ तो आ गया था, मगर जीत पांडवों की हुई थी। लेकिन रुद्र जब अपने हक की लड़ाई लड़ने जाएगा तो एक नई महाभारत रचेगा, और उसमें जीत उसी की होगी, उसी की होगी, उसी की होगी, उसी की। और जब उसके पास निहारिका जैसा साथी हो तो वो हार कैसे सकता है?